हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज की क्लास में मैं आपको नाउन के प्रकार डिटेल से शुरू करूंगा। आज की क्लास में हम सबसे पहले प्रॉपर नाउन पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं आपको याद दिला दूं, पिछली वीडियो में हमने नाउन का मीनिंग, नाउन की डेफिनेशन, नाउन की पहचान और नाउन के प्रकार, ये चीज़ें पढ़ी थी। और आज की जो हमारी क्लास है वो नाउन के प्रकार को डिटेल से शुरू करने से संबंधित है। और जो आज का हमारा टॉपिक है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन से शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। नाउन के प्रकार के अंतर्गत पहला जो प्रकार है वो है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन का हिंदी जो मीनिंग है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन क्या है, हिंदी टू इंग्लिश मैंने दोनों तरह से लिखी हुई है, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। चलिए, प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इंग्लिश में है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा हिंदी टू इंग्लिश, उसके बाद में इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो डेफिनेशन है मैं इसको दोबारा फिर पढ़ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमज़ोर हैं, जिन्हें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है, उच्चारण करने में दिक्कत होती है, प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। चलिए दोबारा पढ़ता हूं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, अब हिंदी मीनिंग क्या है इसका देखिएगा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को प्रॉपर नाउन कहते हैं। ये इसकी हिंदी डेफिनेशन हो जाती है बच्चों। अब मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ क्या है प्रॉपर नाउन, समझिएगा। ये तो हुई डेफिनेशन जो आपको याद करनी है, याद भी कंपलसरी है, याद करनी कंपलसरी है चूंकि ये एग्जाम में लिखने को आती है। ठीक है बच्चों, अभी इसको समझेंगे हम कि प्रॉपर नाउन है क्या, कैसे इसको पहचानेंगे। ध्यान से सुनिएगा बस। अब सबसे पहले तो मैं आपको इसके एग्जाम्पल दिखाना चाहूँगा, फिर उसके बाद समझने में और आसानी होगी। देखिएगा, हमने कहा यहाँ पे कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब बिल्कुल कोई विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के जो नाम है उनको हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। ठीक है, अब एग्जांपल देखिएगा इसका। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा है सेंटेंस के रूप में, दी गंगा इज ए होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। होली मैंने पवित्र, रिवर मैंने नदी। गंगा एक पवित्र नदी है। ठीक है, अब ये जो गंगा है ये नदी का नाम है। नदी क्या है, नदी एक वस्तु के अंतर्गत आएगी। ठीक है, तो नदी का नाम क्या है, गंगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा और इसको सरल करते हैं। मैंने कहा कि किसी विशेष व्यक्ति या इंग्लिश की बात करूं तो नेम ऑफ सम पर्टिकुलर पर्सन। तो सबसे पहले पर्सन, मैंने पर्सन लिखा है, पर्सन यानी कि व्यक्ति को ही कहते हैं इंग्लिश में पर्सन। ठीक है, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु, पर्सन व्यक्ति, प्लेस स्थान, थिंग वस्तु। अब इनके नाम को क्या कहेंगे, इनके जो पर्टिकुलर नेम है, जो विशेष नाम है जिनसे इनकी पहचान होती है,
उसको ही हम क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन। क्लियर? दोबारा समझिए, पर्सन है व्यक्ति, व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है, व्यक्ति का मतलब है व्यक्ति में सभी आ जाते हैं, स्त्री पुरुष, ठीक। गंगा, अशोक, गीता, सीता, शीला, सालू, मोनू, सोनू। समझ रहे हो ना? पर्सन का जो विशेष नाम होगा उसमें कौन सी नाउन होगी, प्रॉपर नाउन। यानी कि जिस पर्सन को हम जिस नाम से जानते हैं, जिस नाम से बुलाते हैं, वो उसका पर्टिकुलर नेम होता है। और जब उसका वो पर्टिकुलर नेम है, तो अगर हम बात उस पर्टिकुलर नेम की करते हैं, मान लीजिए अगर मैं आपको गंगा का नाम बता के कहूँ कि गंगा में कौन सी नाउन है, तो आपको बताना है प्रॉपर नाउन, क्योंकि गंगा एक नाम है, पर्टिकुलर नाम है, पर्टिकुलर नेम है किसी व्यक्ति का। अशोक अगर नाम देकर आपसे पूछूं कि अशोक में कौन सी नाउन है, तो आपको प्रॉपर नाउन बताना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन एक नाम होता है, ये विशेष नाम है किसी व्यक्ति का, किसी लड़के का, किसी पुरुष का, ठीक है। ऐसे गीता, सीता। बात करते हैं प्लेस की। प्लेस मीन्स स्थान, जैसे आगरा, मेरठ, इंडिया, दिल्ली। ये उन स्थानों के विशेष नाम हैं जिनसे इनकी पहचान होती है। जैसे आगरा है तो उसको आगरा के नाम से ही पहचानते हैं, ना कि लखनऊ, ठीक है। मेरठ है तो मेरठ के नाम से, इंडिया है तो इंडिया के नाम से, दिल्ली है तो दिल्ली, यानी कि इनसे इनकी अपनी पहचान होती है, ठीक है। ऐसे थिंग जैसे गीता की पुस्तक है ना, गीता बुक है ना, बुक में एक गीता पुस्तक है जिसको, फिर बाइबल, ताज एक वस्तु का नाम है, ताजमहल। ग्रामर भी एक पुस्तक का नाम है, ये इसका विशेष नाम है पुस्तक का। रामायण भी एक पुस्तक का विशेष नाम है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूँगा कि आपको ग्रामर की पुस्तक लेकर आनी है, तो आप ग्रामर की पुस्तक ही लेकर आओगे। और अगर मैं आपसे कहूँगा कि पुस्तक लेकर आनी है, तो आप कहोगे कौन सी पुस्तक लेकर आनी है। तो जो ये कौन सी का जवाब देगा वो ही क्या होगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। जिससे कौन सी या कौन से का प्रश्न उठता हो, ठीक है, और उस प्रश्न का जो उत्तर निकल के आता है वही क्या होता है, प्रॉपर नाउन। मैं कहूँगा कि आपको शहर में जाना है, तो आप कहोगे कौन से शहर में जाना है, मैं कहूँगा मेरठ। तो ये कौन से का जो उत्तर निकल के आया, तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन। कौन से का उत्तर निकल के आया, मेरठ। कौन से शहर में जाना है, मेरठ में, तो मेरठ क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। उस लड़के को बुला कर लाओ, कौन से लड़के को, अशोक को बुला कर लाओ। तो जो कौन से लड़के का आंसर देगा, कौन से लड़के से जो आंसर मिला है वो है अशोक। तो अशोक क्या है, प्रॉपर नाउन, ठीक है। समझ गए बच्चों? क्योंकि प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन वह है जिससे किसी विशेष व्यक्ति की पहचान होती है। यानी कि जिस व्यक्ति को हम उस नाम से बुलाएंगे वो उसका पर्टिकुलर नेम होगा और वही उठकर आएगा, वही आंसर देगा, तो वो क्या होगा, उसमें प्रॉपर नाउन होगी, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए अब मैं आपको एक बात और बताता हूँ इसके बारे में। जो प्रॉपर नाउन है, ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर नाउन है हमेशा सिंगुलर में, सिंगुलर मतलब एक वचन में प्रयोग की जाती है, ठीक है। इसका बहुवचन नहीं बनता है, क्लियर। और दूसरी बात, प्रॉपर नाउन के साथ में कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे आर्टिकल मतलब ए एन द, इन तीनों में से किसी का प्रयोग भी प्रॉपर नाउन के साथ गलत हो जाता है, ठीक है। प्रॉपर नाउन के साथ में आर्टिकल ए एन दा का प्रयोग नहीं करना है, याद रखना है, ठीक। और एक तीसरी बात, प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नाउन में क्या होगा, नाम होगा किसी व्यक्ति का, वस्तु का या स्थान का, क्लियर। और ये जो नाम शुरू होते हैं ये कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, समझ गए ना। जितने भी प्रॉपर नाउन हैं सभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगे,
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे प्रॉपर नाउन को। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब इससे अगली वीडियो में, अगली क्लास में मैं आपको इससे जो नंबर 2 में कॉमन नाउन है उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और बच्चों वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों में। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लाल कलर का सब्सक्राइब का जो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वर्ड लिखा हुआ है, वर्ड, उस वर्ड के बराबर में एक घंटी है, उस घंटी को भी दबा दीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन, उसका मैसेज आप तक पहुंच जाए।